मेरे पति के मुकाबले जेठ काफ़ी ताकतवर था। मुझे अक्सर रात को जेठानी जी के कमरे में गरम गरम आहें भरने की आवाज़ें आती थी, जिसे सुनकर मुझे अपने पति पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता था। मेरा पति दुबला पतला था, उसमें बिल्कुल भी दम नहीं था। वह अक्सर काम से जब भी आता तो थक के मारे जल्दी सो जाता था। ये सब देखकर मुझे बड़ा ही गुस्सा आता, क्योंकि मैं नई नवेली दुल्हन थी। मेरी शादी को कुछ ही दिन हुआ था। मेरे भी कुछ जज्बात थे, कुछ ख्वाहिशें थी जो कि अभी अधूरी थी। अक्सर जब मैं जेठ जी के करीब जाती तो बहाने बहाने से उन्हें छूने की कोशिश किया करती थी। मैं उनकी खूबसूरती पर फिदा हो चुकी थी। मुझे अपनी जेठानी से भी बहुत ज़्यादा जलन महसूस होती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन घर के मेंबर शादी पर गए थे। उस रात मैं और जेठ जी घर पर अकेले थे। गर्मियों का दिन था तो जेठ जी अपने कमरे का दरवाज़ा खोलकर सो रहे थे। मैं रात को पानी पीने के लिए उठी थी। जब मैं जेठ जी को हाफ कपड़ों में देखा तो मेरी नीयत खराब होने लगी कि मैं तभी चुपचाप उनके बगल में जाकर लेट चुकी थी। मेरे से बिल्कुल भी रहा नहीं गया। मैं बस अपने अरमानों को पूरा करना चाहती थी। लेकिन तभी अचानक जेठ जी नींद में मुझे जेठानी समझकर कसकर पकड़ लिए थे। जेठ जी के पकड़ने से मैं पूरी तरीके से पिघल चुकी थी। तभी मैं भी मौका पाकर जेठ जी का बराबर साथ दिया। लेकिन जेठ जी ने पूरी रात मेरी चीखें निकाल दी थी, क्योंकि मेरा नाम सुप्रिया है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे घर में मेरे माता पिता रहते थे। मेरी एक बड़ी बहन भी थी जिसकी शादी बहुत पहले ही हो चुकी थी। मैं अपनी बहन के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा सुंदर और शरारती थी। मेरे माता पिता सबसे ज़्यादा प्यार बड़ी बहन को ही किया करते थे, क्योंकि मैं अपने माता पिता का कहना बिल्कुल भी नहीं मानती थी। छोटी होने की वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा जिद्दी थी। मैं अक्सर अपनी ही दीन दुनिया में खोई रहती थी। मेरे माता पिता मेरे लिए जितना भी करते थे, मुझे कभी भी उनसे कोई खुशी नहीं मिलती थी, क्योंकि मुझे उससे और बेहतर चाहिए होता था। जैसे कि मेरे माता पिता जब भी मेरे जन्मदिन पर मेरे लिए कोई कपड़ा खरीद कर लेकर आते तो मैं उन्हें यही कहती कि आप मेरे लिए ये क्या छोटा मोटा तोहफा लेकर आए हैं। आपको तो आज मेरे जन्मदिन पर मुझे कुछ बड़ा उपहार देना चाहिए। इस बात को सुनकर मेरे माता पिता मुझे अक्सर कहा करते कि बेटी, हमारी जितनी हैसियत है हम तुम्हें उतना ही दे सकते हैं, और आज जो हमने तुम्हारे लिए ये ड्रेस ली है, ये देखना तुम पर बेहद ही खूबसूरत लगेगी। माता पिता की बातों को सुनकर मैं एक कान से दूसरे कान से निकाल दिया करती थी। लेकिन मैं बड़ी ही ज़िद्दी लड़की थी। मैं अपने माता पिता का कहना बिल्कुल भी नहीं मानती थी। मुझे हमेशा ही गरीबी से सख्त नफरत थी। इसी वजह से मैं स्कूल में भी अमीर लड़कियों के साथ अक्सर दोस्ती किया करती थी। मेरे माता पिता मुझे बहुत बार समझाने की कोशिश करते कि बेटा, जो हमें ऊपर वाले ने दिया है, हमें अक्सर उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। ज़्यादा लालच और ज़्यादा जिद बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। लेकिन मुझ पर तो अपने माता पिता की कोई बात का कोई असर ही नहीं होता था। धीरे धीरे मैं अपने स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट कर चुकी थी और मुझे आगे की पढ़ाई के लिए कॉलेज में जाना था। मैंने पहले ही सोच के रखा था कि अब मैं कोई अमीर लड़के को ही अपना बॉयफ्रेंड बनाऊंगी, क्योंकि मुझे गरीबी से तो सख्त नफरत ही थी। इसी वजह से मैं ज़्यादातर कॉलेज में हैंडसम लड़कों को ही तलाश करती थी और बहाने बहाने से उनके करीब जाया करती और उन्हें अक्सर छूने की कोशिश किया करती, और फिर अपनी खूबसूरती का जलवा दिखाकर उन्हें अपनी तरफ मनमोहित करती थी। लड़के भी मेरी खूबसूरती पर पागल थे, क्योंकि मैं दिखने में बेहद खूबसूरत थी। इसी का तो मुझे सबसे ज़्यादा घमंड हुआ करता था। इसी तरह करते करते मुझे कॉलेज में पूरे 3 साल बीत चुके थे। मैंने इन 3 सालों में पूरे तरीके से अय्याशी की थी। मैंने अपनी हर इच्छा को पूरा किया था। मैंने अपनी लाइफस्टाइल को भी पूरे तरीके से बदल दिया था। लेकिन इन 3 सालों में मुझे किसी लड़के से भी बेइंतहा मोहब्बत नहीं हुई थी, क्योंकि कोई भी लड़का मेरे टाइप का बिल्कुल भी नहीं था। इसी तरह मेरी उम्र भी बढ़ती जा रही थी। फिर एक दिन अचानक ही मम्मी पापा ने घर पर मेरी शादी की बात की थी। शादी की बात को सुनकर मुझे बहुत ही ज़्यादा अंदर ही अंदर खुशी भी होने लगी थी। मैंने सोचा, चलो अब कोई अमीर जादे से मेरी शादी होगी और वह मेरी इच्छाओं को पूरा करेगा। मैंने अपने माता पिता को पहले से ही कह दिया था कि जैसा मैं चाहती हूँ आपको वैसा ही लड़का ढूंढना पड़ेगा, तभी मैं उससे शादी करूँगी। और मुझे पूरी उम्मीद भी थी कि माता पिता मेरे लिए बेहद ही हैंडसम और पैसे वाला लड़का ही ढूंढेंगे,
क्योंकि मैं माता पिता को लड़का ढूंढने से पहले ही अपनी हर ख्वाहिशों के बारे में बता चुकी थी। माता पिता ने भी मुझे कहा था कि ठीक है बेटी, हम तुम्हारे अकॉर्डिंग ही लड़का ढूंढेंगे, लेकिन याद रखना जिस दिन हमने तुम्हारे कहे अनुसार लड़के को ढूंढा तो तभी तुम्हें उसी लड़के से शादी करनी पड़ेगी। माता पिता की बात मुझे सही ही लगी थी, इसी वजह से मैंने खुशी खुशी माता पिता की बात को स्वीकार कर लिया था। ऐसे ही अब दिन बीत रहे थे। गांव में बहुत सारी लड़कियों की शादी हो चुकी थी जो मेरे साथ अक्सर कॉलेज में पढ़ा करती थी। जब भी मैं उनसे मिलने जाती तो अक्सर उनका मजाक उड़ाया करती थी। मैं अक्सर कहा करती थी कि तुमने तो ऐरे गहरे लड़कों से शादी की है, मैं तो कोई हैंडसम और अमीर ज़्यादा लड़के से शादी करूँगी। जिस बात को सुनते ही लड़कियाँ मुझ पर हंसने लगती थी। वह अक्सर मुझे कहा करती थी कि लगता है तुम तो दिन में ही सपने देख रही हो, तुम तो खुद एक गरीब परिवार से हो, भला कोई अमीर परिवार का लड़का तुम जैसी गरीब लड़की से क्यों शादी करेगा, और अगर करेगा भी तो वह बहुत सारा दहेज भी तो लेगा। क्या तुम्हारे माता पिता के पास इतना पैसा है? इस बात को सुनते ही मुझे बहुत तेज गुस्सा आ चुका था। मैंने कहा वह तुम्हें वक्त ही बताएगा। यह बोलकर मैं गुस्से से वापस अपने घर की तरफ रवाना हो चुकी थी। मुझे अंदर ही अंदर बहुत तेज गुस्सा भी आ रहा था। मेरा दिल कर रहा था कि आज के आज मैं किसी अमीर जादे से शादी कर लूं और इन्हें इनकी औकात दिखाऊं। मैंने अब मन में ठान लिया था कि मैं अब एक अमीर ज़्यादा से ही शादी करके इन लड़कियों को इनकी औकात दिखाऊंगी, और तब इनको मुझ पर जलन होगी और तब मुझे बहुत ही ज़्यादा आनंद आएगा। मैं गुस्से से लाल पीली होकर अपने घर की तरफ बढ़ती जा रही थी कि तभी अचानक जैसे ही मैंने अपना पाँव घर के अंदर दाखिल किया तो मुझे माता पिता के हाथ में एक लड़के की तस्वीर दिखी थी। वो मुझे कहने लगे कि अच्छा हुआ सुनैना कि तुम वापस आ चुकी हो, मैं तुम्हें एक लड़के के बारे में बताने ही वाला था। कि तभी मैंने माता पिता से कहा कि क्या लड़का मेरी पसंद के अनुसार है? तभी वह कहने लगे कि हाँ बेटी, तुमने जैसा जैसा कहा था हमने ठीक वैसा ही लड़का ढूंढा है। उसके पास बहुत सारा पैसा है, वह काफ़ी अच्छा कमा भी लेता है, उसके माता पिता की करोड़ों की ज़मीन जायदाद भी है, और इससे अच्छी एक और बात यह है कि तुम्हें सास ससुर की भी कोई चिंता नहीं रहेगी। इन सारी बातों को सुनकर मैं तो खुशी के मारे झूम उठी थी। मैंने कहा कि चलो, सास का भी कोई टेंशन नहीं रहेगा। मैंने तभी अपनी सहेलियों को उनकी औकात दिखाने के बारे में सोचा। मैंने तभी तुरंत फैसला कर लिया। मैंने तुरंत उस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। लेकिन पिताजी मुझे बार बार उस लड़के की तस्वीर दिखाने ही वाले थे, लेकिन मैंने तुरंत उन्हें मना कर दिया। मैंने कहा कि अभी ये सब देखने का फ़ायदा नहीं है, मैं सीधा इस लड़के से शादी करना चाहती हूँ। माता पिता भी मेरी बातों को सुनकर खुश हो चुके थे। उन्होंने तुरंत दूसरे दिन ही पंडित जी को बुलाकर रिश्ते की बात आगे बढ़ा दी थी। लड़के की बुआ थी जो हमारे घर पर आई थी, उन्होंने इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया था और फिर सब परिवार वालों ने मिलकर एक हफ्ते के अंदर शादी का मुहूर्त निकाला था। मैं अब बहुत ही ज़्यादा अंदर ही अंदर खुश थी। शादी को लेकर मेरे भी कई सारे अरमान थे जो कि अब पूरे होने वाले थे। मैं कम उम्र की कमसिन लड़की थी, इसी वजह से मेरे अंदर के जो जज्बात थे वह काफ़ी भरपूर पड़े हुए थे। मैं अपने जज्बातों को पूरा करना चाहती थी, अपनी ज़िंदगी की हर ख्वाहिशों को पूरा करना चाहती थी। मैंने अपनी ज़िंदगी को फिल्मों की तरह सोच के रखा था। जैसे फिल्मों में होता है, लड़का लड़की से शादी करता है, उसके बाद अपना प्यार उस पर लुटाता है और फिर लड़की की हर इच्छा को पूरा करता है। जिस दिन घर पर शादी का कार्ड छप कर आया था, मैंने तुरंत वह कार्ड अपनी सहेलियों को दिया और उसी बहाने फिर से उनकी जाकर बेइज्जती करने लगी थी। मेरी सहेलियों का भी मुंह लटक चुका था। इसी तरह शादी को एक हफ्ता भी बीत चुका था। आज मेरी शादी थी, मुझे दुल्हन के लाल जोड़े में पहनाकर तैयार किया गया था। यह सब देखकर मैं बेहद ही खुश थी। मेरी बहन भी आज शादी में शामिल थी। उसने मुझे सुहागरात की रात के बारे में पूरे तरीके से बता दिया था। आज का दिन मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। तभी कुछ देर बाद मुझे मंडप पर पहुंचाया गया था। मेरा जो दूल्हा था वह सामने बैठा हुआ था। उसने अपने चेहरे पर एक सेहरा बांधा हुआ था जिससे उसकी सूरत बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही थी। मैं भी खुशी खुशी उस लड़के के साथ शादी कर ली और विदा होकर अपने ससुराल पहुंच गई। ससुराल में मेरी जेठानी ने मेरा स्वागत किया।
लेकिन जेठानी के बगल में जो जेठ जी थे उन्हें देखकर मैं अपनी आंखें झपकाना भूल चुकी थी, क्योंकि वह बेहद हैंडसम थे। लेकिन मुझे अब अपने पति की तरफ ध्यान देना चाहिए। इसी वजह से मैं चुपचाप अपने कमरे में जाकर बैठ चुकी थी और बेसब्री से अपने पति का इंतज़ार करने लगी। और फिर ठीक 1 घंटे की देरी के बाद मेरा पति कमरे में दाखिल हुआ। लेकिन जैसे ही उसने मेरा घूंघट उठाया तो उसे देखकर मेरे होश उड़ चुके थे, क्योंकि वह पूरा सांवला लड़का था। मुझे उससे देखकर बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा कि तुम कौन हो? मेरी तुमसे तो शादी नहीं हुई। वह कहने लगा कि मैं ही तुम्हारा पति हूँ, और ये शादी की रात ये सब क्या बोल रही हो? मैं हड़बड़ा चुकी थी, मानो जैसे मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक चुकी थी। मैंने तुरंत माँ को फ़ोन किया और उस लड़के की सूरत के बारे में बताया। तभी माँ कहने लगी कि तुम ये क्या बेतुकी की बातें कर रही हो? वही तुम्हारा पति है। तुमने जैसा हमें कहा था हमने वैसा ही तुम्हारे लिए लड़का ढूंढा। तुमने कहा था कि तुम्हें पैसे वाला लड़का चाहिए, तो ये पैसे वाला ही लड़का है। इसके पास ज़मीन जायदाद की कोई कमी नहीं है। लेकिन मैंने तभी कहा कि माँ, मैं यह तो कहा था कि वह शक्ल से खूबसूरत होना चाहिए, ताकि मैं अपनी सहेलियों के सामने से दिखा सकूं। तभी माँ कहने लगी कि बेटा, खूबसूरती तो मन से होनी चाहिए, सूरत से नहीं। अपनी माँ की बातों को सुनकर गुस्सा आ रहा था मुझे। मैंने तुरंत फ़ोन काट दिया। मैं बालकनी में बैठकर खूब रो रही थी। वह लड़का बाहर से दरवाज़ा पीट रहा था। उसे मेरी चिंता सता रही थी। लेकिन अब मैं उसे क्या बताती कि मैं जैसा चाहा था वैसा तो मुझे कुछ मिला ही नहीं। कई घंटे के बाद मैंने अपने आप को मुश्किल से समझाया कि अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। अब मुझे इसी के साथ ज़िंदगी बितानी पड़ेगी। मैं उसे ऐसी कोई बात नहीं बता सकती थी। शायद मैं उसे खो सकती थी। इसी वजह से मैं चुपचाप कमरे के अंदर गई। वह लड़का मुझे देखकर हैरान रह चुका था। वह मुझसे सवाल पूछने लगा। मैंने उसे कहा कि कुछ नहीं, शादी का पहला दिन है, इसलिए मुझे घबराहट हो रही थी। मैं बस अपनी माँ से बात करने के लिए गई। इसके आगे वह मुझसे कोई सवाल करने वाला था कि तभी मैं उल्टा उसके गले जा लगी, जिससे उससे मेरी मोहब्बत पर विश्वास हो चुका था। उसने अपनी पॉकेट से मुझे एक हीरे की अंगूठी निकाल कर दी। उस अंगूठी को देखकर मेरे होश उड़ चुके थे। वाकई इस लड़के के पास काफ़ी पैसा था। बेशक सूरत अच्छी नहीं थी, लेकिन वह पैसे वाला था। उसके बाद उसने मुझ पर खूब जमकर प्यार लुटाया। मैं कम उम्र की लड़की थी, इसी वजह से मेरे अंदर जो जज्बात थे वह काफ़ी भरे पड़े थे। मैंने भी अपने पति का बखूबी साथ दिया था। सुबह जब उठी तो मैंने देखा कि मेरा पति काम से दूसरे शहर चला गया था। यह देखकर मैं पूरे तरीके से हैरान रह चुकी थी। उसने मेरे लिए साइड टेबल पर एक नोट भी छोड़ा हुआ था, जिसमें लिखा था कि मेरी प्यारी पत्नी, तुम प्लीज़ गुस्सा मत करना, लेकिन मेरा कुछ अर्जेंट काम आ चुका था, जिसकी वजह से मुझे तुरंत दूसरे शहर के लिए जाना पड़ा। मैंने तुम्हें नहीं उठाया, तुम सो रही थी। मैंने तुम्हारे लिए सिर्फ एक नोट छोड़कर जा रहा हूँ। मैं कुछ दिन तक वापस आ जाऊँगा, तुम चिंता मत करना। उस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, लेकिन मैंने अपने गुस्से पर काबू पाया था। तभी मुझे मेरी जेठानी और जेठ जी सामने नजर आए। वह मुझे देखकर कहने लगे कि अच्छा हुआ तुम जल्दी उठ चुकी हो, चलो जल्दी से तुम तैयार हो जाओ, कुछ घर की रस्में हैं, उन सब को करना भी बाकी है। मैंने तभी अपने जेठ जी की तरफ एक निगाह डाली थी। जेठ जी की उम्र ज़्यादा थी, लेकिन वह दिखने में आज भी बहुत ही ज़्यादा हैंडसम और तंदुरुस्त थे। बल्कि उनमें तो मेरे पति के मुकाबले ताकत कुछ ज़्यादा ही थी। मैं मन ही मन सोच रही थी कि काश मेरी शादी इस शख्स से हो जाती तो बेहतर होता। यह तो इतनी उम्र में भी इतना जवान है, इसकी अभी तक बच्चे भी नहीं हुए हैं। यूं ही मन मन में मैं बहुत कुछ सोच रही थी कि तभी जेठानी मुझे कहने लगी कि अरे सुनैना, जल्दी करो, हमें रस्म भी करनी है। जेठानी की बात सुनते ही मैं तुरंत फ्रेश होकर बाहर निकली और एक खूबसूरती सी साड़ी पहनकर नीचे हॉल में आ चुकी थी। उसके बाद मैंने कुछ रस्में भी की। उन रस्मों को करते करते मैं पूरा शाम हो चुका था। मैं हॉल में आकर बैठ चुकी थी। तभी जेठ जी भी मेरे सामने आकर बैठ चुके थे। जेठ जी के सामने मेरी बोलती बंद हो चुकी थी। उन्हें देखकर तो मैं बार बार बेकाबू हो जाती थी। उस वक्त जेठानी भी किचन में काम कर रही थी। हम दोनों ही एक दूसरे के सामने बैठे थे। तभी जेठ जी मुझसे मेरे बारे में पूछने लगे। हम दोनों की कुछ देर बातचीत हुई थी। उसके बाद जेठ जी को कुछ फ़ोन आया और वो फ़ोन पर बात करने के लिए घर के बाहर जा चुके थे। मैं भी बहुत थक चुकी थी। इसी वजह से मैं तुरंत अपने कमरे में चली गई और कमरे में जाकर कब गहरी नींद में चली गई मुझे कुछ भी मालूम नहीं। तभी मुझे घर में से किसी की अजीबोगरीब आवाज़ें आने लगी। जब मैं उन आवाज़ों को सुनने के लिए कमरे से बाहर निकली
तो मुझे ये आवाज़ मुझे जेठ और जेठानी के कमरे से आ रही थी। मैं मन ही मन सोच रही थी कि जेठ जी तो काफ़ी ताकतवर है, शायद आज भी वह अपनी पत्नी पर बहुत ही मोहब्बत लुटा रहा होगा। उन दोनों की ऐसी आवाज़ों को सुनकर मेरा मन भी मचलने लगा था। बल्कि मेरी नई नई शादी थी, मैं नई नवेली दुल्हन थी। बल्कि मेरे पति को तो मुझ पर प्यार लुटाना चाहिए, मुझे वक्त देना चाहिए और मुझे खुश करना चाहिए, लेकिन वह तो उल्टा मुझे छोड़कर अपने कामकाज में ही बिजी हो चुका है। मैं मन उदास लिए दोबारा अपने कमरे में आकर लेट चुकी थी। दूसरे दिन मैं किचन में काम करने के लिए गई। तभी मैंने देखा कि मेरी जेठानी की हालत थोड़ी सी खराब थी। उसका चेहरा मुरझाया हुआ था। मैंने तभी उनसे पूछा कि आपकी तबीयत तो ठीक है ना? तभी उन्होंने बस मुझे हाँ में जवाब दिया। मैंने मजाक में ही अपनी जेठानी से दोबारा कहा कि क्या बात है, जेठ जी इस उम्र में भी आपको शायद आराम से सोने नहीं देते, वो आपसे शायद बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। तभी मेरी जेठानी मेरी तरफ देखते हुए कहने लगी और कुछ देर बाद वह अपने चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल छोड़ते हुए कहने लगी कि हाँ, तुम्हारे जेठ जी तो मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। वह मुझे एक पल भी अकेला नहीं छोड़ते। वह मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। वह रात भर मुझ पर खूब प्यार लुटाते हैं। मैं उन्हें मना भी करती हूँ, लेकिन वह बिल्कुल भी मानते नहीं। उन दोनों का प्यार देखकर मुझे अपनी किस्मत पर अफसोस हो रहा था। एक मेरा पति था जो शादी के दूसरे दिन मुझे छोड़कर काम काज में बिजी हो चुका था। ऐसे ही रोज दिन बीत रहे थे। मेरे पति से फ़ोन पर बात होती थी। वह मुझे अक्सर फ़ोन पर समझाया करता और हमेशा रोज़ मेरे लिए कोई ना कोई तोहफ़ा भी घर पर भेज दिया करता था, जिससे मैं खुश हो लेती थी। लेकिन जो मेरी ख्वाहिशें थी, जो मेरे जज्बात थे, वह तो सिर्फ मेरा पति ही पूरा कर सकता था। अक्सर जब भी रात को मैं सोती थी तो मुझे जेठानी के कमरे से वह सब की आवाज़ें आती। अब उन आवाज़ों को सुनकर मैं बिस्तर पर पड़ी मचलने लगती थी। मुझे अक्सर अपने पति पर बहुत गुस्सा आता था। मुझे अपने माता पिता पर भी गुस्सा आता कि काश वह मेरी शादी जेठ जी जैसे ऐसे आदमी से करवा देते। यही सोचकर मैं अपने मन को चुप करवा लेती। दूसरे दिन जब सुबह उठती तो जेठानी की हालत बड़ी ख़राब रहती। उनके चेहरे पर कुछ निशान होते, लेकिन वह अक्सर उन निशानों को घूंघट से ढक लिया करती। मैं भी इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछती थी। मुझे लगता था कि शायद उन दोनों के बीच की ये लव बाइट होगी, इसी वजह से मैं इग्नोर कर देती। एक रात को मुझे प्यास लगी थी। पानी पीने के बहाने उठी तो जेठ और जेठानी के कमरे से लड़ने की आवाज़ें आने लगी। उन आवाज़ों को सुनने के लिए जैसे ही आगे बढ़ी तो जेठ जी मेरी जेठानी का हाथ पकड़कर उन्हें बोल रहे थे कि तुम किसी भी तरह माँ बनो। अगर मेरे छोटे भाई को वारिस हुआ तो सारी घर की ज़मीन जायदाद उसके बच्चे के नाम हो जाएगी, क्योंकि माँ बाप ने सारी की सारी ज़मीन जायदाद हम दोनों के बच्चों के नाम की है। आज मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से ये दिन देख रहा हूँ, नहीं तो मैं बहुत पहले करोड़ों की संपत्ति का मालिक बन चुका होता। अगर मुझे पता होता कि तुम आगे चलकर बांझ निकलोगी तो मैं तुमसे कभी भी शादी ना करता। मेरे जेठ जी जेठानी को गुस्से से यह सब बोल रहे थे। मेरी जेठानी बार बार कह रही थी कि उनका हाथ छोड़ दें, उन्हें बहुत दर्द हो रहा है। लेकिन जेठ जी बहुत ही गुस्से में थे। वह कह रहे थे कि उसने जानबूझकर कामकाज के बहाने अपने छोटे भाई को शादी के दूसरे दिन ही दूसरे शहर काम के लिए भेज दिया, ताकि दोनों पति पत्नी के बीच ऐसा कोई संबंध ही बने ना। अगर उनके बीच वह सब हो गया तो वह जल्द ही बाप बन जाएगा और फिर सारी जायदाद मेरे हाथ से निकल जाएगी। लेकिन मैं कितने दिन तक और ऐसे ही खेल खेलता रहूँगा? तुम चाहो तुम जितने पैसे लो, अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, पूजा पाठ करो, तुम चाहे जो मर्जी करो, लेकिन मुझे कैसे भी बाप बनना है। अपने जेठ के मुंह से यह खबर सुनकर मेरे पूरे होश उड़ चुके थे। मैं चुपचाप अपने कमरे में वापस आ चुकी थी। मुझे अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी और बहुत ही ज़्यादा डर भी लग रहा था। मतलब ये सारा खेल इसी वजह से किया गया था ताकि मेरे पति के साथ कोई भी संबंध ना बने। यह सब सुनकर मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। मैं तो हमेशा जेठ जी को पसंद करने लगी थी। मैं तो जेठ जी को अच्छा समझती थी और अपने पति को निकम्मा समझती थी। लेकिन आज मेरे सामने जेठ की सारी सच्चाई सामने आ चुकी थी। मैंने तुरंत अपने पति को फ़ोन किया और उन्हें सारी की सारी बात बता दी। शुरू में तो मेरे पति ने इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया, लेकिन उसके कुछ देर बाद वह मुझे कहने लगे कि मुझे भी कुछ वक्त पहले थोड़ा भाई पर शक हुआ था, लेकिन वह मेरा बड़ा भाई था। वह कभी भी मेरे साथ बिल्कुल भी गलत नहीं करेगा, लेकिन ये शायद मेरी गलतफहमी थी।
वह कहने लगे कि उन्होंने कई बार भाई से बात भी की थी कि उनकी नई नई शादी हुई है, वह कामकाज बाद में करेंगे, पहले तुम्हें वक्त देना चाहते हैं। लेकिन मेरे बड़े भाई मुझ पर गुस्सा होने लगते। वह कहा करते, पहले काम को वक्त दो और उसके बाद परिवार को। इसी वजह से मैं अपने भाई से कोई जिद नहीं किया करता। लेकिन आज सारी सच्चाई सुनकर मेरे पूरे होश उड़ चुके हैं। मैं कल ही वापस आऊँगा, तुम बस चिंता मत करना और अपना ख्याल रखना। अब मैं बड़ी बेसब्री से दूसरे दिन का इंतज़ार कर रही थी। मेरे पति घर वापस आ चुके थे। उस वक्त जेठ जी घर पर बिल्कुल भी नहीं थे। कुछ ही देर बाद घर की घंटी बजी। मैं तुरंत घर का दरवाज़ा खोलने के लिए गई तो अपने पति को सामने देखकर मैं खुशी से झूम उठी थी। मैं तुरंत उनके गले लग गई। आज मुझे अपने पति पर बेइंतहा प्यार आ रहा था। जैसा भी था मेरा पति, लेकिन वह बहुत ही अच्छा था। उसने तुरंत अपनी भाभी से आकर बात की। शुरू में तो उसकी भाभी ने इनकार किया, लेकिन जब मेरे पति ने ज़्यादा जोर डाला तो मेरी जेठानी ने सारी बातें कबूल कर ली थी। तभी जेठ जी भी घर पर वापस आ चुके थे। हम सबको देखकर वह हैरान रह चुके थे। तभी मेरे पति ने अपने बड़े भाई से बात की और सारी की सारी कहानी ने बताई। जेठ जी ने शुरू में तो अपनी कही बातों को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया, लेकिन जब उनकी पत्नी ने भी हमारा साथ दिया तो वह अपना गर्दन झुकाए खड़े थे। तभी मेरे पति कहने लगे कि भाई, आप मुझसे बड़े हैं, मैं आपको माता पिता का दर्जा देता हूँ, क्योंकि माता पिता के जाने के बाद बचपन से ही आपने ही मुझे सहारा दिया है। आपने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है और इस काबिल बनाया है। आप मुझे एक बार तो बोलते, मैं खुद ब खुद ये सारी ज़मीन जायदाद आपके नाम कर देता। मैं अपने पति का मुंह देख रही थी। मुझे गुस्सा आ रहा था उस वक्त कि ये सब क्या बोल रहा है, इसे तो अपना हक मांगना चाहिए। लेकिन उसके कुछ देर बाद मेरे पति कहने लगे, रिश्ते से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। पैसा तो इंसान दोबारा भी कमा लेता है, लेकिन एक बार जो रिश्ता टूट जाता है उसे दोबारा बिल्कुल भी जोड़ा नहीं जा सकता। मुझे भी अपने पति की यह बात सही लगी थी। मेरे पति मेरा हाथ थामकर घर से बाहर जाने वाले थे। वह कह रहे थे कि अब हम दोनों इस घर में बिल्कुल भी नहीं रहेंगे, ये सब कुछ आपका है। इन सब बातों को सुनकर मेरी भी आंखों से आंसू आ रहे थे। जेठ जी भी आंखें नम किए खड़े थे। उन्हें भी अपनी गलती का पूरा एहसास हो चुका था। हम जैसे ही घर के बाहर जाने लगे तो उन्होंने अपने भाई का हाथ पकड़ लिया और उन्हें जाने से रोक दिया। वह कहने लगे कि भाई, मुझे माफ़ कर दे, मुझसे गलती हो चुकी है। मैं पैसों में अंधा हो चुका था। मेरे दोस्त अक्सर मुझे कहा करते थे कि तेरी तो संतान नहीं है, तेरा भाई जब शादी करेगा तो उसकी संतान आएगी और सारी ज़मीन जायदाद उसके नाम हो जाएगी। मैं बस बहक गया था। जो कुछ भी है हम सब का है। हम सब मिलकर खुशी खुशी इसी घर में रहेंगे। जो मैंने किया है उसे माफ़ कर दे। मेरे पति ने भी अपने भाई को माफ़ कर दिया था। अब हम सभी खुशी खुशी आपस में मिलजुल कर रहने लगे हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा एंड बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा।